इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज है इस दोनों डिवाइसेस में कि सामने से यूज़ करने में समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी डिवाइस कौन सी है। लेकिन अगर आप बैक साइड से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये है Redmi Note 12 Pro और ये है Redmi Note 12 Pro Plus। तो आज के इस वीडियो में गाइस हमें इन फ़ोन के बीच में कंपैरिजन करना है और मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू बताता हूँ कि ये डिवाइसेस यूज़ करने में कैसी हैं और इवेंचुअली कौन सी डिवाइस आप बाई करें। ऑलराइट, फर्स्ट गाइस डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। अब डिवाइसेस अलग है तो ऑफ कोर्स डिज़ाइन भी थोड़ा सा तो अलग होना ही चाहिए। वेल, बैक पैनल आप देख के समझ सकते हैं कि किस डिवाइस में कैसा डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बैक पैनल मिलता है Redmi Note 12 Pro में और थोड़ा सा ब्यूटीफुल गर्लिश डिज़ाइन काइंड ऑफ दिया गया है। तो आप डिफरेंट कलर ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो हो सकता है ये डिज़ाइन आपको ना मिले। Pro Plus में आपको ग्लास का बैक पैनल मिलता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी एंड द मेगा ड्रॉप टेस्ट। हम डिटेल में चेक करेंगे कि डिवाइसेस कितनी सॉलिड है। यू गॉट इट। मुझे Note 12 Pro ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है यूज़ करने में। रीज़न नंबर 1 कि थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ी सी स्लिम भी है, ये रीज़न नंबर 2 है। और थर्ड क्या है कि ये थोड़ा सा बॉक्सी पैटर्न में बनाया गया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट ज़्यादा है गाइस। और दोनों फ़ोन में आप देखेंगे बटन पोर्ट्स लेआउट एग्जैक्टली सेम है। क्या डिस्प्ले में कोई फ़र्क है? नहीं है। ऑफकोर्स गाइस कोई फ़र्क नहीं है। दोनों फ़ोन के डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया हैं। यहाँ पे भी आपको ज़रा सा भी डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला है। डिस्प्ले को लेके मुझे एक छोटा सा यहाँ पे कौन सी लगा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के। और अगर आप Xiaomi के अदर पोर्टफोलियो जैसे कि Poco F4 की बात करें कि ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ी सी कम दी गई है। टिपिकली Xiaomi के फ़ोन्स के डिस्प्ले बड़े ही अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस के। लाइक अगर आप प्रीवियस जनरेशन के फ़ोन देखेंगे या Xiaomi 11i, यहाँ पे अप टू 1239 निट्स की ब्राइटनेस भी फ़ोन चला जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम 900 निट्स की ब्राइटनेस दी गई। ऐसा नहीं है कि ये ब्राइट है नहीं, ब्राइट है, बट अब आप पुराने जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा। डिस्प्ले अच्छे हैं, लेकिन आजकल ना गाइस ट्रेंड चेंज हो गया। अब ज़माना आप जान ही गए हैं कि थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले का आने लगा है। सो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। अब दोनों फ़ोन में नियरली क्या एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलता है। Dimensity 1080 CPU दिया गया है। सो ये CPU आप मान सकते हैं कि Snapdragon 778G के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। लेकिन अभी भी पर्सनली मैं Snapdragon 778G प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम का फ़र्क पड़ता है, बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वैसे ये CPU बैड नहीं है, जितना मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। गेमिंग करें आप या कैमरे में फोटोग्राफ लें, वीडियोस बनाएं, हर प्लेस में ये बहुत अच्छा चलता है। तो आप मिनिमम 6 GB पे जाएंगे तो भी आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की बात करें गाइस, दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर भी ऑफ कोर्स रन करेंगे। एक प्रॉब्लम क्या है कि ये Android 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है। अब इवन दो भले ही Redmi कहती है कि 2 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड देंगे, लेकिन कुछ डिवाइसेस और जो लॉन्च हो रही है, फॉर एग्जांपल Realme 10 Pro Plus, वहाँ पे Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है। आपको मैक्सिमम Android 14 तक जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी बहुत से डिवाइसेस में आ जाएगा। तो अगर आप एटलीस्ट 2 साल तक चला रहे हैं तब तो ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स आप Android 14 पे जाएंगे। और अदर वे में देखें तो अब यहाँ पे MIUI रन करता है। सो MIUI में आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज लुक नियरली सेम होता है। Xiaomi MIUI के थ्रू ही नए नए फीचर्स अपडेट प्रोवाइड करती हैं, बट कुछ फीचर्स एंड्रॉयड में इटसेल्फ आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट हो सकता है। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर रेट्रो अनबॉक्सिंग। और ये है गाइस Nokia N सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन Nokia N70। ये वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक प्रोडक्ट था। ऑन द बॉक्स आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सो लाइक यू हर्ड गाइस, इस फ़ोन के स्पीकर्स बहुत ही अच्छे हैं। Xiaomi के सभी फ़ोन्स के स्पीकर बड़े ही अच्छे आते हैं। अब गाइस मेन फैक्टर पे आते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है इन दी कैमराज। Redmi Note 12 Pro में आपको मिलता है काफ़ी प्रूवन ट्रस्टेड Sony IMX766, जबकि Pro Plus में आपको लेटेस्ट Samsung का 200 MP का सेंसर मिलता है। अब इन फ़ोन्स के बीच में अपने डिटेल में बारीकी से कैमरा टेस्ट कर रखा है। इवन हमने इस फ़ोन को प्रीवियसली 11 Pro Plus से, Realme 10 Pro Plus से
Realme 9 Pro Plus से, एंड इवन हमने इसको iPhone 14 Pro Max एंड दी Samsung Galaxy S22 Ultra से भी कंपेयर कर रखा है। Note 12 Pro की बात करें, यहाँ पे जो सेंसर है 50 MP का, वो बहुत ही पॉपुलर सेंसर है, सोनी के सेंसर है, तो आप जानते हैं यहाँ पे कलर्स बहुत ही अच्छे आते हैं, मोस्टली नेचुरल लुकिंग शॉट आपको ज़्यादा मिलता है। सैमसंग का जो 200 MP का सेंसर है, यहाँ पे थोड़े से बूस्टेड वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स आती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 200 MP है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। यस, ये एक मेन ईयर जहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। 200 MP का शॉट लेके आप ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा जूम कर सकते हैं, ये एक आपको फर्स्ट एडवांटेज मिलेगा। कलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कलर्स पर्सनल प्रेफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस जो यहाँ पे आपको मिल सकता है वो स्पेशली लो लाइट में है। लो लाइट में अभी तक तो Note 12 Pro का 50 MP सेंसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता था, लेकिन अब जो Note 12 Pro Plus का सेंसर आया है 200 MP, ये लो लाइट में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, और इवन ये कंपेरेबल भी है थोड़ा सा क्लोज आईफोन और गैलेक्सी के शॉट के। लेकिन गाइस अब ये 200 MP इतना हायर मेगापिक्सल है कि लो एंड CPU जो आपको मिलते हैं मिड रेंज में, वो उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप कोई शॉट लें तो वो प्रॉपर्ली ना कैप्चर हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम देके कैप्चर करना पड़ेगा। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आपके लिए ये रहेगी कि आप Note 12 Pro पे अभी भी जाएं। अगर लो लाइट आपकी जस्ट प्रायोरिटी नहीं है, अगर आप कैजुअल फोटोज़ लेते हैं, तो ये सेंसर अभी भी बहुत ही अच्छा प्रूवन ट्रस्टेड सेंसर है। वीडियोस की बात करें तो दोनों फ़ोन में आप 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS का भी सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। यस, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, आप सैम्पल देख सकते हैं, आपके लिए क्या बेटर है आप डिसाइड कर सकते हैं। अदर टू सेंसर्स इन दोनों फ़ोन में सेम है, 8 MP प्लस 2 MP। तो कुछ डेमो आप देख लीजिए, क्वालिटी कैसी है, तो नॉट ए बिग डील। एट द लास्ट गाइस, अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे भी एक मेजर डिफरेंस दिया गया है। Note 12 Pro Plus में आपको मिलता है 120 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है 67 वाट का, आप फास्ट कह सकते हैं, सुपर फास्ट तो नहीं रहा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों फ़ोन में नियरली सेम बैटरी कैपेसिटी है। बैटरी बैकअप भी मुझे दोनों फ़ोन में नियरली सेम मिला। अब यूसेज के ऊपर गाइस वेरी करता है। ये फ़ोन चार्ज करने में अराउंड 19 से 20 मिनट लेता है, और ये फ़ोन उतने ही टाइम पे तकरीबन हाफ चार्ज होता है, और 45 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है। अब आप एकदम धरना सेट है, आपको तुरंत ही फ़ोन टॉपअप करना है, या बहुत ही क्विक रहते हैं शेड्यूल में, लाइक आपने आए कॉफ़ी पिया तब तक आपका फ़ोन फुल टॉप हो जाए, देन तो ऑफ कोर्स गाइस Note 12 Pro Plus ही आपके लिए प्रायोरिटी है। बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी डील ब्रेकिंग है, बिकॉज अगर आप 15-20 मिनट चार्ज करते हैं, आपका फ़ोन 50% चार्ज आता है, देन अगेन आप आसानी से 8 to 10 आवर्स और 1 डे कम्प्लीटली निकाल सकते हैं। तो ये अगेन आपके लिए जस्ट एक्जैक्टली फॉर सुपर नीश पीपल के लिए नीड है कि उनको सुपर फास्ट चार्जिंग चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये फास्ट से चार्जिंग स्मार्टफोन है, बट ये भी एक डिफरेंस है गाइस जो मैंने आपको बता दिया। सो इन दी कंक्लूजन में Note 12 Pro वर्सेस दी Note 12 Pro Plus, फाइनल थॉट्स में कौन सी डिवाइस आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है? देखिए, ऑफ कोर्स Note 12 Pro थोड़ा सा चीपर प्राइस में आपको मिल रहा है, मेरे नज़र में अभी भी ये ज़्यादा बेटर डील ब्रेकिंग डील है कंपेयर टू Note 12 Pro Plus के। यस, यहाँ पे एडवांटेज है फॉर दी कैमरा, लेटेस्ट कैमरा है, दैट्स इट, एंड दी फास्ट चार्जिंग, दैट्स ऑल। अदरवाइज आई थिंक दोनों डिवाइसेस प्रेटी कूल हैं, ये ज़्यादा बेटर डील दिखाई पड़ रही है। नाउ एज ए समरी गाइज फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, दोनों डिवाइसेस और Redmi Note 12 सीरीज़ कैसी लगी? सी जस्ट लाइक ऑलवेज Redmi की डिवाइसेस में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। लाइक ऑलवेज आपको जितने फीचर्स मिल सकते हैं इस प्राइस के हिसाब से, कंपटीशंस में देखा जाए तो आपको सारे फीचर मिल रहे हैं। लेकिन अभी डिज़ाइन गाइज फ्रैंकली थोड़ा सा बोरिंग होने लगा है। सो अगर हम गाइज और फ़ोन्स देखें जो भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे कि Realme 10 Pro Plus, अनदर लेटेस्ट एडिशन Infinix Zero Ultra। यू सी, जैसे जैसे फोल्ड और फ्लिप फ़ोन ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, थोड़े से चीपर हो रहे हैं, देन जो कर्व डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सुपर प्रीमियम फ़ोन्स में यूज़ होती थी, अब वो मिड रेंज में आ चुकी है। तो यानी कि प्रीमियम फ़ोन का एक्सपीरियंस अब मिड रेंज में मिल सकता है। लेकिन Xiaomi के इन फ़ोन्स में अभी भी वही स्टैंडर्ड फ्लैट डिस्प्ले देने की कोशिश की गई है, बिकॉज एक होता ना कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक हेडफोन जैक मैं नहीं यूज़ करता,
IR ब्लास्टर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। सो स्पीकर्स मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज TWS में ऑलवेज रहता हूँ, तो कुछ फीचर्स मेरे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर फास्ट चार्जिंग मे बी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए भी नहीं है, मैं मोस्टली स्लो चार्जिंग ही प्रीफर करता हूँ। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। बट यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि लाइक यस दे आर गुड फोन्स, बट अभी भी डिज़ाइन बोरिंग है। बिकॉज जब मैं इन फ़ोन्स को देखता हूँ जो इसमें लाइट वेट डिज़ाइन और कर्व डिस्प्ले की फीलिंग आती है ना, उसको देख के लगता है कि यस दे आर दी मॉडर्न 2023 फ़ोन्स। ये अभी भी आपका लाइक 2021 का 2020 का डिज़ाइन है जो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये तो गाइज़ मेरे थॉट्स थे विद द Redmi Note 12 Pro एंड दी Pro Plus। ओवरऑल बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं, बट स्टिल दे आर ओल्ड। रिफ्रेशिंग डिज़ाइन नहीं दिया गया है जो अदर फ़ोन्स में अब फॉलो हो रहा है। बाकी आपका पैसा, आपकी नीड, आपकी ब्रांड प्रेफरेंस, आपके लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर दी बेस्ट स्मार्टफोन सीरीज जो एवरी मंथ हम दिखाते हैं, जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं हर प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।